नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल कृषि संदर्भ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ टोमेटो के बारे में, यानी कि टमाटर की खेती के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले कल्टीवेशन देखे थे आलू का, आज हम बात करेंगे टमाटर का। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, देख लेते हैं भाई टोमेटो का कल्टीवेशन कैसे करते हैं, कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी 2023 जो वन उपार्जन वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, और पीएटी में कुछ भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं अगर अपन टमाटर की बात करें तो बॉटनिकल नेम यानी कि वनस्पतिक नाम क्या है टमाटर का। तो टमाटर का वनस्पतिक नाम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। कोई पूछे टमाटर का बॉटनिकल नेम क्या है, वनस्पतिक नाम क्या है, तो सोलेनम लाइकोपर्सिकम है। फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी है। सोलेनेसी को और एक नाम से हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट शेड। अगर सोलेनेसी ना लिखा रहे, अगर नाइट शेड लिखा रहे और पूछ दे कि टमाटर का फैमिली कूल कौन सा है, अगर सोलेनेसी नहीं है ऑप्शन में, नाइट शेड है तो आप आंसर लगा के आना नाइट शेड को। तो सोलेनेसी को नाइट शेड भी बोला जाता है, याद रखना। ओरिजिन की बात करें अगर अपन आलू की, तो इसका है साउथ अमेरिका, पेरू। अगर अपन क्रोमोसोम नंबर की बात करें यानी कि गुणसूत्र की बात करें, गुणसूत्र नंबर की बात करें तो 2n बराबर 24 यानी कि 24 होता है। फिर अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें टोमेटो के अंतर्गत, आप सब लोग को पता है साथियों, कुछ देख लेते हैं जिससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारा टमाटर है उसको पुअर मेंस ऑरेंज कहा जाता है, यानी कि गरीबों का संतरा कहा जाता है, कि इसको टमाटर को गरीबों का संतरा कहा जाता है। फिर दूसरा आता है इंग्लैंड में इस टमाटर को ओल्फ एप्पल कहा जाता है, यानी कि भेड़ियों का फल कहा जाता है। तो कहाँ, इंग्लैंड में किसको कहा जाता है, तो टमाटर को। फिर थर्ड पॉइंट आता है विलायती बैगन के नाम से भी विलायती बैगन के नाम से भी टमाटर को जाना जाता है। हमारा जो टमाटर है वो हमारे देश का तो नहीं है, बाहर का है। तो जब टमाटर को हमारे देश में लाया गया, तो जब हमारे देश में लाया गया टमाटर को, तो लव एप्पल के फार्म में लाया गया था। लव एप्पल कह के ला रहे थे, लेकिन जो हमारे देशवासी थे, हमारे जो रहने वाले थे भारत देश के लोग, देशवासी थे, उन्होंने विलायती बैगन के नाम देकर इनका स्वागत किया था, किसका, टोमेटो का, हमारे देश में। तो पूछे विलायती बैगन किसको बोलते हैं, तो टमाटर को कहते हैं। पुअर मेंस ऑरेंज, गरीबों का संतरा भी टमाटर को बोलते हैं। इंग्लैंड में ओल्फ एप्पल यानी कि अपन भेड़ियों का फल किसे कहा जाता है, तो हमारे टमाटर को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लस्टर ऑफ फ्लावर। जो टमाटर के फूल का समूह होता है, या टमाटर के फूल को हम क्या बोलते हैं, ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रस। जो टमाटर का फूल होता है या फूल के जो समूह होते हैं, दोनों प्रकार से पूछ सकते हैं। टमाटर के फूल को क्या बोलते हैं, ट्रस। टमाटर के फूल के समूह को क्या बोलते हैं पूछे तो भी लगाना ट्रस, दोनों में ट्रस ही आंसर आएगा। इतना चीज़ क्लियर है। फिर इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं। जो टमाटर में रेड कलर होता है, आप सब लोग ने टमाटर देखा है दोस्तों, तो जो टमाटर होता है लाल रंग का होता है। तो जो लाल रंग है वो किसके कारण से होता है, कौन से पिगमेंट के कारण होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो टमाटर में जो रेड कलर है, लाल रंग है, वो किसके द्वारा होता है, लाइकोपिन के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है लाइकोपिन के द्वारा होता है। फिर आप लोग ने देखे होंगे साथियों कि जो हमारा टमाटर है वो येलो कलर का भी दिखाई देता है, पीला कलर का भी दिखाई देता है। तो जो हमारा टमाटर है वो पीला कलर किस पिगमेंट के कारण दिखाई देता है, तो बीटा कैरोटीन, इसके द्वारा दिखाई देता है, बीटा कैरोटीन के द्वारा। बीटा कैरोटीन पिगमेंट
टमाटर में रहता है, जिसके कारण हमारा टमाटर पीले रंग का दिखाई देता है। लाइकोपिन पिगमेंट के कारण जो हमारा टमाटर है वो किस रंग का दिखाई देता है, तो लाल कलर का दिखाई देता है। क्लियर है मेरे साथियों। और अगर इसकी बात करें, हमारा जो टमाटर के फ्रूट है, फल है, उसको अपन क्या बोलते हैं, तो बेरी बोलते हैं। ये चीज़ याद रख लेना, जो हमारा टमाटर है उसके फल को पूछे तो क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं। इतना चीज़ क्लियर है। अगर हम टमाटर के अंतर्गत जलवायु की बात करें तो हमारा जो एक टमाटर है वो कौन से जलवायु में अपना उत्पादन देता है, तो वार्म क्लाइमेट का एक सब्जी है। वार्म क्लाइमेट यानी कि गर्म। हम जब भी टमाटर लगाएंगे तो उसके लिए कैसे जलवायु का चुनाव करना पड़ेगा कि जहाँ पर वार्म क्लाइमेट हो, यानी कि गर्म, जितना ज़्यादा गर्म हो उतना जलवायु टमाटर उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। अगर हम सूटेबल टेम्परेचर की बात करें, यानी कि उपयुक्त तापमान की बात करें हमारे टमाटर की खेती करने के लिए, तो वो होता है 21 से 25 सेंटीग्रेड। ऐसा स्थान जहाँ पर 21 से 25 सेंटीग्रेड तापमान है, वहाँ पे हम टमाटर की खेती कर सकते हैं। वह स्थान जहाँ अधिक गर्म है या गर्म क्लाइमेट वाला है, वहाँ पे हम टमाटर की खेती कर सकते हैं। लेकिन जब तापमान 26 सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, तब टमाटर में लाइकोपिन पिगमेंट का फॉर्मेशन यानी कि बनना क्या हो जाता है, रुक जाता है या बंद हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि टमाटर में लाइकोपिन बनना किस तापमान पर बंद हो जाता है, तो 26 सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तापमान तो टमाटर में लाइकोपिन बनना बंद हो जाएगा। और ये लाइकोपिन के कारण ही हमारा जो टमाटर है वो लाल रंग का दिखाई देता है। उसके बाद अगर अपन बात करें, अगर 26 ना मिले तापमान तो वो 27 सेंटीग्रेड रहेगा। तो आप 27 भी याद कर लेना, 26 से ज़्यादा इसीलिए बोला हूँ। अगर एक्यूरेट पूछे, एकदम फिक्स पूछे तो 27 सेंटीग्रेड पर लगा के आना। फिर जो हमारा टमाटर होता है, टोमेटो होता है, वो फ्रॉस्ट और फॉग को, यानी फ्रॉस्ट मतलब नमी, जब हम ठंड के दिन में देखते हैं अगर सुबह उठे तो पत्ती में हल्का हल्का नमी जमा रहता है, मॉइस्चर, जो हमेशा दूर से देखो तो बर्फ़ के भांति सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, उसको सहन नहीं कर सकता। फॉग यानी होता है धुआं। जब हम ठंड के दिन में जिसे बोलते हैं कोहरा, तो अधिक कोहरा और नमी वाले जगह पे, जहाँ पे अधिक नमी गिरता हो, ठंड के दिन में सुबह जब हम उठते हैं तो पत्तियों पर, फसल के पत्तियों पर हल्का नमी, पानी की बूंदे, ओस जमा होता है। तो जहाँ पे अधिक ओस, ऐसा समझ लो, जहाँ पे अधिक धुआं रहता है, वैसे स्थान पर हम टमाटर की खेती नहीं कर सकते हैं। यहीं पर एक चीज़ और लिखना, जो हमारा टमाटर है वो एक सेल्फ पॉलिनेटेड यानी कि स्वपरागृत फसल है। कैसा है टमाटर, एक सेल्फ पॉलिनेटेड यानी कि स्वपरागृत फसल है। फिर C3 एंड डे नेचुरल प्लांट है, यानी कि प्रकाश निष्प्रभावी पौधे हैं। श्वसन के आधार पर बात करें तो C3 पौधा है, और परागकण के आधार पर बात करें तो स्वपरागृत फसल है। अगर अपन क्लाइमेट की बात करें तो ये है। टेम्परेचर की बात करें तो 21 से 25 है, लेकिन 27 सेंटीग्रेड जब होता है या 26 से ज़्यादा और 27 सेंटीग्रेड होता है तो लाइकोपिन पिगमेंट का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। टमाटर फ्रॉस्ट और फॉग को सहन नहीं कर सकता है। अगर हम सॉइल की बात करें, मृदा की, तो जहाँ पे हमें टमाटर की खेती करना है वहाँ पे दोस्तों अपने को सैंडी से लोमी सॉइल का चुनाव करना होता है। सैंडी से सैंडी लोमी सॉइल का चुनाव करना है, यानी कि बलुई से बलुई दोमट का चुनाव करना है। बलुई दोमट मृदा टमाटर की खेती करने के लिए बेस्ट होता है। अगर अपन पीएच की बात करें, कितने पीएच पर टमाटर की खेती हम लोग कर सकते हैं या मेरे साथियों कि अपन उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, तो ये है 6 से 6.5। जो हमारा टमाटर है वो सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन लोमी सॉइल पर देता है, यानी कि दोमट मृदा पर सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन देता है हमारा टमाटर। क्लियर है इतना चीज़। अगर हम टमाटर के सीड रेट की बात करें, बीज दर की, कि अपने को टमाटर का खेती करना है साथियों तो कितना बीज दर लगेगा। अगर हम सामान्य बीज की बात करें, नॉर्मल बीज की बात करें, तो ये लगता है 400 से 500 केजी, 400 से 500 केजी पर हेक्टेयर लगता है। लेकिन हम हाइब्रिड सीड की बात करें, संकर बीज की बात करें, तो ये कहीं कहीं पर 100 से 125 भी दिया है और कहीं कहीं पर
150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर दिया है। तो दोनों डाटा याद रखना, जो आपको एग्ज़ाम में मिले 100 से 125, 150 से 200, 150 से 200 ग्राम, तो आप देख के उसको सही कर लेना। कहीं कहीं पर 100 से 125 है, कहीं कहीं पर 150 से 200 ग्राम है। तो अगर टमाटर का सामान्य बीज पूछे, जनरल सीड रेट पूछे, तो 400 से 500 केजी में है। इतना चीज़ याद रखना मेरे साथियों, सामान्य हमेशा केजी में रहेगा, जो हाइब्रिड बीज रहेगा, हाइब्रिड सीड रहेगा, संकर बीज, वो ग्राम पे रहेगा। अगर हम इसकी बुआई के टाइम के बारे में बात करें तो हम आलू की खेती 2 सीजन में बुआई करते हैं। अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो इसकी बुआई हम जून और जुलाई में करते हैं। अगर हम विंटर ठंडी सीजन की बात करें तो ये करते हैं अक्टूबर से नवंबर में करते हैं। तो सीड रेट याद रख लेना। टाइम ऑफ सोविंग बरसात में जून जुलाई, विंटर यानी कि ठंडी के मौसम में अक्टूबर नवंबर। अब बात करते हैं नर्सरी की। अगर अपने को 1 हेक्टेयर में टमाटर की खेती करना है तो कितने एरिया में हम नर्सरी लगाएंगे जो 1 हेक्टेयर एरिया को कवर कर ले। तो अपन 225 मीटर स्क्वायर पर अगर अपन नर्सरी लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर एरिया के लिए पर्याप्त रहता है हमारा नर्सरी का पौधा। यह जो नर्सरी होता है वो 3 से 4 वीक में रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है मुख्य फसल में रोपित करने के लिए, यानी कि ट्रांसप्लांटेड करने के लिए। दिन में बात करें तो 20 से 30 डे में हमारा जो नर्सरी है वो तैयार हो जाता है मुख्य फसल में रोपाई करने के लिए। तो नर्सरी से ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर नर्सरी तैयार करने के लिए कितना एरिया लगता है तो 225 मीटर स्क्वायर एरिया 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। 3 से 4 वीक में हमारा जो नर्सरी वो तैयार हो जाता है कि अपन मुख्य फसल में, मुख्य ज़मीन पर अपन क्या कर दें, उस नर्सरी को रोपित कर दें। दिन में बात करें तो 20 से 30 दिन पे। अगर हम टमाटर का नर्सरी लगाए हुए हैं तो मेरे साथियों सब लोग को पता है यहाँ पर एक फंगल अटैक करता है, एक जिसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं आर्द्र गलन। यह फंगस के कारण होता है। फंगस है पाइथियम अपेंडिडर्मेंटम। इसमें क्या होता है, जब हम नर्सरी में बीज लगाए रहते हैं, जब अपने को नर्सरी तैयार कर रहे रहते हैं तो हमारा जो बीज होता है वो जैसे ही अंकुरण होकर तैयार हुआ रहता है, ये हमारा ज़मीन की सतह है, ये हमारा बीज है। तो बीज जैसे ही अंकुरण होकर ऐसे बाहर निकला ही रहता है तो उसी समय जो हमारा पौधा है वो गिर जाता है, क्योंकि इसका जो डैम्पिंग ऑफ है कहाँ पे अटैक करता है, जड़ के पास, जड़ की सतह के पास। और जड़ के सतह के पास अटैक करने के कारण हमारा पौधा है वो सही से खड़ा नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारा पौधा नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और हमारा पौधा नष्ट हो जाता है। तो अगर अपने को डैम्पिंग ऑफ से बचना है, आर्द्र गलन से बचना है, तो अपने को फंजीसाइड एक आता है डाइथेम M45। आप सब लोग ने नाम सुना ही होगा साथियों, सब लोग को पता है। डाइथेम M45 फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, या तो कैप्टान और थायरम से इसके बीज को उपचारित करना चाहिए। किससे? कैप्टान और थायरम से सीड ट्रीटमेंट बीज को उपचारित करना चाहिए। क्लियर है? इतना चीज़ याद रखने ला। अगर हम टमाटर की किस्म की बात करें तो 2 प्रकार से होता है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। मेरे साथियों सब लोग को पता है, बस सुनते जाओ, आसान है, इजी है। अगर हम डिटर्मिनेट की बात करें, एक साथ बता देता हूँ, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर है, इससे दोनों को एक साथ मैं बता देता हूँ। अगर अपन डिटर्मिनेट की बात करें, डिटर्मिनेट को हिंदी में बोलते हैं सीमित और इनडिटर्मिनेट को बोलते हैं हिंदी में असीमित। इसको बोलते हैं सीमित और इसको बोलते हैं असीमित। क्लियर है? जो हमारा डिटर्मिनेट होता है, सीमित होता है, वो एक ड्वार्फ ग्रोथ करने वाला रहेगा, यानी कि बौना विकास करने वाला रहेगा। ड्वार्फ कैसा रहेगा? ड्वार्फ डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा। फिर सेकंड आता है, यह जो हमारा डिटर्मिनेट किस्म होता है टमाटर का, ये सामान्यतः खुले खेत में इसकी खेती किया जाता है।
जो डिटर्मिनेट होता है सीमित होता है। यह सामान्यतः खुले खेत में इसकी खेती किया जाता है। ओपन फील्ड में कल्टीवेशन किया जाता है डिटर्मिनेट का, किस्म का, सीमित किस्म का। फिर थर्ड आता है इसका जो मुख्य तना होता है, मेन स्टेम होता है, वो कंटिन्यूअस यानी कि लगातार ग्रोथ नहीं करता है। मेन स्टेम डज नॉट कंटिन्यू ग्रोथ। तो जो मुख्य तना होता है, मुख्य तना लगातार वृद्धि नहीं करता है। जो हम मान के चलिए मुख्य तना है तो लगातार वृद्धि नहीं करेगा, ये एक निश्चित ऊंचाई हाइट तक की वृद्धि करेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा, ज़्यादा इसमें वृद्धि विकास नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हमारा जो मुख्य तना है वो लगातार वृद्धि नहीं करता है। मेन स्टेम डज नॉट कंटिन्यू ग्रोथ। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का, मुख्य तना के प्रत्येक नोड्स पर, नोड्स यानी कि होता है गांठ, प्रत्येक गांठ पर क्या होगा, फूल लगता है। ये हमारा कोई मेन स्टेम है तो एक गांठ यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है। तो जितने भी गांठ होंगे, नेड्यूल्स होंगे, एवरी नोड्स पर क्या होंगे, फ्लावर अपीयरेंस होंगे, यानी फ्लावर लगता है, फूल आता है। कि इसमें डिटर्मिनेट में प्रत्येक नोड पर, प्रति नोड पर एक फ्लावर आएंगे, ये याद रखना। जो हम खेत में लगाते हैं उसके प्रत्येक नोड पर फ्लावर रहेगा, प्रत्येक गांठ पे उसके फूल रहेंगे और फूल से क्या बनेगा, फल बनेगा। तो प्रत्येक नोड्स पर फूल लगता है, यानी कि एवरी नोड्स अपीयरिंग फ्लावर। तो डिटर्मिनेट किस्म में, टमाटर के सीमित किस्म में प्रत्येक गांठ पर फूल लगता है। और शाखाओं के अंतिम छोर पर, शाखाओं के अंतिम छोर पर यानी कि लास्ट पॉइंट पर क्या है, इसमें फूल यानी कि पुष्प खिले होते हैं। पुष्प क्या होते हैं, खिले रहते हैं। इतने चीज़ याद रखना मेरे साथियों कि शाखाओं के अंतिम छोर पर पुष्प खिले रहते हैं। कि इसमें तो डिटर्मिनेट में अगर इसमें स्पेसिंग की बात करें, दूरी की बात करें तो 60 गुणित 45 होता है। डिटर्मिनेट में अगर दूरी की बात करें तो 60 गुणित 45 सेंटीमीटर होता है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। अब अगर बात करते हैं इनडिटर्मिनेट की असीमित का, तो पहला क्या था इसमें अपन पॉइंट, बौना विकास, ड्वार्फ डेवलपमेंट होता था। इसमें क्या होगा, लॉन्ग होगा। ये ड्वार्फ है तो वो टॉल होगा, तो इसमें क्या होगा, ये टॉल डेवलप यानी कि अधिक विकास करेगा। ये हमारा बौना था, छोटा विकास कर रहा था, तो ये बड़ा या अधिक विकास करेगा हमारा जो असीमित टमाटर की किस्म है। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है, ये सामान्यतः कहाँ उगाया जा रहा था हम लोग का डिटर्मिनेट सीमित, खुले मैदान पर, खुले खेत पर, ओपन फील्ड पर। यह कहाँ अपनाया जाएगा, ग्रीन हाउस पर। ग्रीन हाउस में यह उगाया जाता है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में उगाया जाता है, पॉली हाउस में उगाया जाता है। फिर तीसरा, जब हम इनडिटर्मिनेट को, असीमित किस्म को ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में उगाते हैं तो इसको सहारा देने की आवश्यकता होती है, स्टेकिंग। स्टेकिंग को बोलते हैं सहारा देने की, क्या होता है, नीड्स होता है किसको, टमाटर के असीमित किस्म को। तो अभी जो 2023 में कृषि लघु वन उपज के एग्ज़ाम हुआ तो उसमें पूछा गया था कि टमाटर का ऐसा कौन सा किस्म है जिसमें स्टेकिंग की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि सहारा देना पड़ता है, सहारा प्रदान करना पड़ता है, तो वो है इनडिटर्मिनेट। और एक और क्वेश्चन पूछा था कि पॉली हाउस में टमाटर की कौन से किस्म की खेती किया जाता है, डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट, तो इनडिटर्मिनेट का किया जाता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है, मुख्य तना लगातार वृद्धि नहीं करता है, लेकिन इसमें जो मुख्य तना होता है वो लगातार वृद्धि करता है। मेन स्टेम वृद्धि करता है लगातार। फिर नेक्स्ट आता है, प्रत्येक नोड्स पर, प्रत्येक गांठ पर फूल लगता है, लेकिन इसमें प्रत्येक थर्ड गांठ पर फूल लगता है। अगर ये हमारा मेन ब्रांच है तो एक गांठ यहाँ पर है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा, तो एक यहाँ पे लगेगा, फिर 3 गांठ छोड़ करके प्रत्येक तीसरा, फिर यहाँ पे एक और लगेगा फ्लावर। मतलब कि प्रत्येक तीसरे नंबर के जो गांठ रहेंगे, नोड्यूल्स रहेंगे, वहाँ पे फूल लगेंगे, किसमें, इनडिटर्मिनेट में। फिर अगला आता है
शाखाओं के अंतिम छोर में इसमें पुष्प निकलते हैं, इसमें पुष्प नहीं निकलता है। फिर अगर इसमें स्पेसिंग की बात करें तो ये होता है 75 गुणित 60 सेंटीमीटर। इतना चीज़ याद रखना। जो टमाटर की किस्म है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, स्पेसिंग इसमें 60 गुणित 45 लगता है, डिटर्मिनेट में, सीमित में, असीमित में बात करें तो 75 गुणित 60 लगता है। अगर हम डिटर्मिनेट के अंतर्गत वैरायटी की बात करें तो कुछ वैरायटी आता है, जिसको आप लोग देख लो। पूसा शीतल, पंजाब छुहारा, अर्का अभिजीत, मैं बोलते भी जा रहा हूँ। जो सीमित किस्म है टमाटर का, उसका अगर वैरायटी की बात करें किस्म का, तो पूसा शीतल, पंजाब छुहारा, अर्का अभिजीत और हिसार अनमोल है। हिसार अनमोल है। क्लियर है भाई? इतना चीज़ है मेरे साथियों, इतना को रट लेना, याद कर लेना। ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में किस प्रकार के किस्म को उगाते हैं, तो इनडिटर्मिनेट को स्टेकिंग सहारा की आवश्यकता पड़ता है। मुख्य जो तना है वो वृद्धि लगातार नहीं करता है, प्रत्येक थर्ड गांठ पर फूल लगता है। स्पेसिंग की बात करें तो 75 गुणित 60 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें टमाटर के अंतर्गत, तो आता है पूफा रूबी। एक किस्म है जो इनडिटर्मिनेट के अंतर्गत आता है और एक पॉपुलर फेमस किस्म है असीमित टमाटर के अंतर्गत, असीमित वृद्धि करने वाले के अंतर्गत। या एक फेमस यानी कि प्रचलित किस्म है पूफा रूबी, एक प्रचलित किस्म है। इसके अंतर्गत डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट पूछे तो असीमित वृद्धि करने वाले के, इनडिटर्मिनेट के अंतर्गत अगर पूछे प्रचलित किस्म कौन सा है तो वो है पूसा रूबी। फिर सिलेक्शन 120 एक किस्म है टमाटर का जो नीमाटोड से लड़ने का क्षमता रखता है। नीमाटोड से लड़ने का क्या रखता है, ये कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखता है सिलेक्शन 120। फिर तीसरे नंबर का आता है हिसार और अनमोल करके एक टमाटर का किस्म है जो वायरस से लड़ने का क्या रखता है, ये क्षमता रखता है। फिर एग्जाम में पूछ देता है टमाटर का ऐसा कौन सा किस्म है जो नीमाटोड से लड़ने का क्षमता रखता है, तो सिलेक्शन 120 है। टमाटर का ऐसा कौन सा किस्म है जो वायरस से लड़ने का क्षमता रखता है, तो हिसार और अनमोल है। असीमित वृद्धि करने वाले के अंतर्गत प्रचलित किस्म कौन सा है, तो पूसा रूबी है। पूसा शीतल, यह जो हमारा पूसा शीतल है वो पाला यानी कि फ्रॉस्ट सहन करने का क्या रहता है, सहन करने की क्षमता रहता है। हमारा जो टमाटर है वो पाला और फॉग धुआं को नहीं सहन कर सकता, लेकिन टमाटर का एक ऐसा भी किस्म है पूसा शीतल, नाम ही शीतल है, जो पाला को ओला को सहन करने का क्षमता रखता है। नाम है पूसा शीतल, तो वो शीतलता को आराम से ग्रहण कर लेता है। फिर आता है पंत बहार। यह जो पंत बहार है वो विल्ट लगता है, विल्ट नामक बीमारी के लिए रोग रोधी है। कैसा है? रोग रोधक बीमारी है पंत बहार। विल्ट आप सब लोग को पता है, आप सभी लोगों ने साथियों टमाटर का फसल देखे होंगे, तो जो हमारा फ्रेश टमाटर का पौधा रहेगा वो हमेशा अच्छा हरा भरा हरे करके दिखाई देता है। लेकिन जो भी पौधे विल्ट नामक रोग से प्रभावित होगा उसके जो पत्ती होंगे वो हल्के पीले कलर के, भूरे कलर के, सूखे हुए जैसे जंग लगे हुए टाइप का हो जाकर हमारा पौधा पूरी तरह से सूख जाता है, मुरझाए हुए दिखता है। तो उसके लिए पंत बहार विल्ट नामक रोग से रोग रोधक के लिए है। इतना चीज़ क्लियर? अब इसके अंतर्गत अगर अपन डिसीज़ की बात करें यानी कि रोग की, लीफ कर्ल, यह जो बीमारी है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। और इसको फैलाने का कार्य कौन करता है? तो वाइट फ्लाई करता है, यानी कि सफ़ेद मक्खी करता है। सफ़ेद मक्खी का अगर बात करें तो उसको अपन साइंटिफिक नेम बेमेसिया टैबेकी बोलते हैं। तो आप ज़्यादा चीज़ याद मत रखो। लीफ कर्ल वायरस, लीफ कर्ल डिसीज टमाटर में होता है जो वायरस के द्वारा होता है। जिसको फैलाने का काम कौन करता है? वाइट फ्लाई करता है। अगर हम नॉर्मल टमाटर की पौधा देखें तो जो उसका पत्ती होता है वो हरे कलर का रहता है और चौड़ा रहता है, लेकिन जिसमें लीफ कर्ल रोग लगा होगा वो हमारा
पौधे की जो पत्ती रहेंगे वो छोटा होगा आकार में, साइज में, उसमें जो ग्रीन कलर है वो कम होंगे और हमारा जो पत्ती होगा वो मुड़ने लगेगा। हमारा जो ये हमारा नॉर्मल रीफ है, तो हमारा जो नॉर्मल रीफ से हल्का वो मुड़ने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, उसको बोलते हैं हम लोग लीफ कर्ल। क्लियर है? आप सब लोग गूगल करेंगे तो दिख जाएगा लीफ कर्ल। सामान्य पौधे की तुलना में हमारा जो प्रभावित पौधा रहेगा वो पत्ती छोटा रहेगा और वो सिकुड़ा हुआ, मुरझाया हुआ दिखाई देगा। फिर सेकेंड आता है रूट रॉट निमाटोड। यह जो रूट नॉट निमाटोड है वो जड़ को प्रभावित करता है, जिसके कारण हमारा जो पौधा है सूख जाता है, जो अपन विल्ट बोलते हैं, मुरझाना। हमारा पौधा पूरी तरह से मुरझा जाता है तो रूट नॉट निमाटोड की वजह से मुरझा जाता है। और यह किसके द्वारा होता है? निमाटोड के द्वारा होता है। मिलाइडोगाइनी एक स्पीसीज है जो यह बीमारी को क्या करता है? उत्पन्न करता है टमाटर में, रूट नॉट निमाटोड। फिर वो पूछे कि टमाटर का भयंकर कीट कौन सा है? टमाटर का भयंकर कीट या हानिकारक कीट, टमाटर का हानिकारक कीट पूछे तो वो है फ्रूट बोरर, या फ्रूट बोरर को फ्रूट वार्म भी बोलते हैं। फल भेदक, क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको फल भेदक बोलते हैं। टमाटर का जो हानिकारक कीट है उसको हिंदी में बोलते हैं फल भेदक, फ्रूट बोरर। इसका अगर अपन कॉजल ऑर्गेनिज्म का बात करें तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा। ये इसका क्या होता है? कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। तो आप इतना चीज़ याद रखना, जो टमाटर का हानिकारक कीट पूछे तो फ्रूट बोरर है, जिसको अपन हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। टमाटर का खतरनाक बीमारी पूछे तो वो कौन सा है? लीफ कर्ल है। तो दो चीज़ यहाँ से लिख लेना, टमाटर का हानिकारक कीट फ्रूट है और टमाटर का हानिकारक रोग तो कौन है? लीफ कर्ल है, जो वायरस के द्वारा होता है। क्लियर? अब टमाटर में कटाई की बात करें, हार्वेस्टिंग की, तो अपन डिपेंड करता है कि हम आलू की जो कटाई है, तोड़ाई है, वो हम किस पर्पज़ से कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। कि अपने को सब्जी खाना है, कि अपने को कुछ आसपास के मार्केट बाजार में भिजवाना है, कि अपने को एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिला से दूसरे जिला भिजवाना है, कि अपने को जो टमाटर है उससे केचप सॉस यानी कि कुछ संसाधन करके, प्रोसेस करके कुछ बनवाना है। उसके आधार पर हमारा जो टमाटर की हार्वेस्टिंग है, तोड़ाई है, कटाई है, वो 4 प्रकार से होता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम लोकल मार्केट की बात करें, जहाँ पे हम टमाटर लगाए हुए हैं और आसपास की मार्केट लगता है, बाजार लगता है, वहाँ पे अगर बात करें, वहाँ पे अपने को टमाटर भिजवाना है, तो अपने को जो पिंक कलर के टमाटर रहेंगे उसका अपन तोड़ाई करेंगे। जब हमारा टमाटर पिंक कलर का दिखाई देगा तब हम लोकल मार्केट के लिए तोड़ाई करेंगे। अगर अपने को डिस्टेंस मार्केट भिजवाना है यानी दूर के बाजार के लिए भिजवाना है तो ग्रीन कलर का जब दिखाई देगा हमारा टमाटर तब अपने को तोड़ाई करना है। अगर हम वेजिटेबल सब्जी के लिए बात करें तो जब हमारा रेड कलर का दिखाई देगा, लाल कलर का, तब तोड़ाई करेंगे। अगर फार प्रोसेसिंग, अपने को केचप बनवाना है, सॉस बनवाना है, फार प्रोसेसिंग यानी संसाधन, तो अगर अपने को टमाटर का कुछ भी चीज़ बनवाना है बाई प्रोडक्ट, तो अपन को रेड जो अधिक लाल रहेंगे और एकदम से पक गए होंगे उसको अपन क्या करेंगे? तोड़ाई करेंगे। रेड रेपर जो अधिक पके रहे होंगे, जो लाल कलर के रहते हैं, कुछ टमाटर होते हैं जो अधिक पक गया रहता है और अधिक लाल कलर के दिखाई देते हैं, उसी को अपन क्या करेंगे? तोड़ाई करेंगे। यहीं पर अगर अपन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें, यानी कि शारीरिक व्याधि, कि टमाटर में कौन कौन से शारीरिक व्याधि होता है, तो एक होता है बेर। बेर को बोलते हैं ब्लॉसम इन रॉड बोलते हैं। यह किसके कमी से होता है? कैल्शियम के कमी से होता है। क्या होता है? जब हमारा नॉर्मल टमाटर होता है, आप सब लोग ने देखा है बेर को, ये हमारा कोई टमाटर है, तो जब हमारा टमाटर
लाल दिखाई देता है, मस्त पका हुआ रहता है। जब हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं या मार्केट में ही देखेंगे तो कहीं पर भी टमाटर के किसी भी साइड पर हल्का सा गोलनुमा सा रचना पे भूरे कलर का, पीले कलर का, हल्का काले कलर का क्या दिखेगा, स्पॉट दिखेगा, धब्बा दिखाई देता है। उसका पूरा मतलब लाल कलर पूरी तरह से या तो येलो कलर में बदल गया रहा होगा, या तो वो हल्का ब्राउन कलर का दिखाई देगा, या तो वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ये राउंड शेप में रहता है। आप सब लोग को देखना गूगल करके ब्लॉसम इन रॉट इन टोमेटो करके, तो आपको दिखाई देगा, आप लोग समझ जाओगे। जो टमाटर है जहाँ पे लाल कलर होगा, लाल टमाटर, उसी के कहीं किसी भाग पर टमाटर के फल पर हल्का सा गोलनुमा संरचना दिखाई देगा। जहाँ पे अपन सड़ गए करके फेंक देते हैं, जो भूरे कलर का दिखाई देता है, येलो कलर का दिखाई देता है, काले कलर का दिखाई देता है, इसको बोलते हैं बेर। जो किसी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। येलो इसमें स्पॉट यानी कि धब्बा दिखाई देता है। ये चीज़ लिख लेना, ना भूलो तो। येलो स्पॉट यानी कि पीले कलर का धब्बा दिखाई देता है। फिर सेकेंड नंबर का आता है फ्रूट क्रैकिंग। फल का फटना, वो किसके वजह से होता है, तो बोरान की कमी से होता है। बोरान की डिफिशियंसी, बोरान की कमी से फ्रूट क्रैकिंग यानी फल का फटना। जितना भी फल का फटना होगा वो किसी कमी से होगा, बोरान की कमी से होगा। चाहे वह टमाटर हो या और कुछ अन्य हो, जहाँ पे फ्रूट क्रैकिंग लगा तो हमेशा वहाँ पे बोरान की ही कमी होगा, जिसके वजह से हमारा फल फटेगा। फिर नेक्स्ट आता है कैट फेस। जो हमारा यह कैट फेस है वह वातावरण के द्वारा होता है। इन्वायरमेंटल चेंज यानी कि कभी अधिक धूप निकल गया, बदली आ गया, बारिश हो गया, यानी कि इन्वायरमेंटल चेंज, वातावरणीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, इन्वायरमेंटल चेंज। इन्वायरमेंटल चेंज के कारण कैट फेस होता है कि इसमें टमाटर में। अब यह कैट फेस क्या होता है, हम एक बड़ा सा टमाटर देखते हैं, उस टमाटर के ऊपर छोटा छोटा टमाटर और दिखाई देता है, टमाटर के फल दिखाई देते हैं। कैट फेस जैसे हमारा बड़ा सा टमाटर रहेगा और उसी टमाटर पर छोटा छोटा और फल लगा रहता है, तो उसी को बोलते हैं कैट फेस। जो किसकी वजह से होता है, इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। फिर लास्ट आता है हम लोग का गोल्ड फ्लेक। गोल्ड फ्लेकिंग, गोल्ड फ्लेकिंग किसके कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। गोल्ड फ्लेकिंग, गोल्ड फ्लेक आप सब लोग देखे हैं, वैसे इसमें सिम्टम होता है। गोल्ड फ्लेक क्या होता है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। बाकी गोल्ड फ्लेक का जहाँ पे लास्ट बॉर्डर रहता है वो हल्का पीले कलर का रहता है, फिर आगे का क्या रहेगा, सफ़ेद वाइट कलर का रहता है। तो जो पीले कलर का दिखाई देता है हम लोग का जो गोल्डन फ्लेक, जहाँ से इंसान वहाँ से स्मोक करता है, धुएं को मौत से ऊपर की ओर उड़ाता है, तो जो पीले कलर का होता है वैसे जो हमारा टमाटर होगा वैसे भी पीले कलर का दिखाई देता है। ये हमारा कोई टमाटर है, तो टमाटर में हल्का पीले कलर का धब्बा दिखाई देता है, लाइन दिखाई देता है। देखना आप टमाटर को ऐसे पीला पीला दिखाई देता है, पूरा पका रहेगा एकदम लाल कलर का, लेकिन फिर भी हमारा टमाटर कहीं कहीं पर पीले कलर का धब्बा दिखाई देता है। पूरा एरिया या तो पीले कलर का होता है, कुछ धब्बा दिखाई देगा, कुछ ऐसे लाइन दिखाई देता है टमाटर के अंदर पीले कलर को, उसी को बोलते हैं गोल्ड फ्लेकिंग। इससे कमी से होता है तो कैल्शियम की कमी से होता है। क्लियर है मेरे साथियों। फिजियोलॉजिकल में ज़्यादा नहीं है, बेर है, फ्रूट क्रैकिंग है, कैट फेस है, गोल्डन फ्लेकिंग है। गोल्ड फ्लेकिंग है, गोल्डन फ्लेक भी बोलते हैं। तो बेर है कैल्शियम की कमी से होता है, फ्रूट क्रैकिंग बोरान की कमी से होता है, कैट फेस इन्वायरमेंटल चेंज जलवायु परिवर्तन के कारण होता है, गोल्ड फ्लेकिंग कैल्शियम की कमी से होता है। जो बताऊँ समझ में ना आए तो गूगल करके देख लीजिएगा, आप लोग आराम से समझ जाओगे। घर में बाजार में आप सब लोग ने इनको देखा है। उम्मीद करता हूँ कल्टीवेशन ऑफ टोमेटो, टमाटर की खेती आप लोगों को समझ और पसंद में आया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद, थैंक यू।